अगर आप अभी घर पे भी है तब भी आप सेफ नहीं है, क्योंकि आप गाड़ियाँ घर के अंदर घुस के आपकी हत्या कर सकती है, आपका एक्सीडेंट कर सकती है। देख सकते हैं ये खबर है शक्ति फार्म का जो सितारगंज क्षेत्र में आता है, किस तरह सिटकुल से ये बड़ी गाड़ी ट्रक यहाँ से चलती है और अनियंत्रित रूप से यहाँ से चल रही थी, काफ़ी स्पीड में चल रही थी और सीधे आते ही यहाँ पे देखिए घर के अंदर घुस चुकी है ये गाड़ी। तो किस तरह की यहाँ पे दिशा हो सकती थी अगर यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पर रात को अवेलेबल रहते या होते, तो किस तरह का यहाँ पे दृश्य हो सकता था। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई क्योंकि रात का समय था, कोई नहीं था। और ये जो वीडियो किस तरह ये गाड़ी चल रही थी, कितनी स्पीड में चल रही थी, वो सब आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाता रहूँगा। तो बाकी यहाँ से जानकारी लेते हैं। ये शक्ति फार्म में दिन ब दिन ये गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ बहुत ही अनियमित रूप से यहाँ पे चल रही है, किस तरह चल रही हैं और इससे पहले भी कई हत्या हो चुकी इस बड़ी गाड़ियों के माध्यम से। साथियों, पहले भी कई बार कई बच्चे, कई बूढ़े इसके चपेट में आ चुके थे और इसमें रोन चुके हैं गाड़ी के नीचे। तो साथियों, आइए दिखा दें किस तरह ये गाड़ी आई है, किस तरफ से आई है और आके पूरा यहाँ पे देख सकते हैं घर के अंदर घुस चुकी है। तो ये गाड़ी आ रही थी सिटकुल से, ये गाड़ी आ रही थी, काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। आने के बाद देख सकते हैं ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये एक मोड़ है, यहाँ से इतनी तेज़ी से आई गाड़ी, आके सीधे यहाँ से इनके घर के अंदर घुस चुकी है। आइए किस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो रात को कोई अवेलेबल थे नहीं इसलिए वो बच गए। और यहाँ पे टीने से एक घर बना हुआ था, उसको पूरा तोड़ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक दुकान है, आ जाइए। साथियों, आप लोग देख सकते हैं किस तरह ये ट्रक आई। आने के बाद ये देखिए, ये एक दुकान जैसा लग रहा है, यहाँ पे शटर को तोड़ के ये जो एक बार आप लोग बताएंगे यहाँ कौन कौन थे, एक बार बता देंगे। ये भाई हमारे शक्ति फार्म के, तो ये किस तरह आई और आप किसको क्या क्या जानते हैं कि ट्रक किस तरफ से आई, आने के बाद कैसे ठुकी यहाँ पे। मेनली ये लगभग कल रात 12 बजे की ये घटना है। तो ये मेरे चाचा जी का घर है, तो यहाँ पे सब खा पी के सो चुके थे। दुकान, ये मेनली दुकान है यहाँ पे, ये देख सकते हो परचून का दुकान है इधर, और यहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है यहाँ पे। तो लगभग 12:30 या 12 बजे की घटना है। तो ये क्या हुआ, ट्रक बहुत मतलब स्पीड में आई और जो वो मोड़ है पेड़ की वजह से उनको नहीं दिखी, मतलब उन्होंने कट मारा और यहाँ पे आके ठुक गई। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, पूरा एकदम टीन सेट सारा कुछ टूट चुका है ये। और वो जो ड्राइवर था मेनली वो नशा किया हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा शुक्र ये मनाना चाहिए कि हमारे घर का यहाँ पे कोई सदस्य नहीं था, वरना जान माल की भी बहुत बड़ी हानि हो सकती थी यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो कितना नुकसान हो चुका है, पूरा एकदम यहाँ पे मकान था वो भी टूट गया है यहाँ पे। तो मैं बता, नुकसान तो एक बार ठीक हो सकता, लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पे होता तो अगर उसकी जान जा सकती थी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई इंसान यहाँ पे होता, ये पहले भी हो चुका है शक्ति फार्म में कई बार कि बड़े ट्रक के नीचे लोग आ चुके हैं, कुचल दिया है लोगों को। तो ये कब तक चलेगा? मेनली इस पर तो अभी कोई रूल रेगुलेशन बना नहीं है। जो स्पीड जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके हिसाब से तो ये ट्रक चलाते नहीं है जो कंपनी, ये मेनली ज़्यादा कंपनी के ट्रक्स है। इससे पहले हमारे 4 नंबर के एक छोटे से भाई है, उसकी मतलब उसकी डेथ हो गई थी ट्रक के सामने आकर। तो तब से बहुत प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में, फिर कुछ दिन चला, लेकिन फिर से स्थिति वैसी की वैसी हो गई। ना प्रशासन द्वारा कोई रूल रेगुलेशन बनाया गया है, ना किसी तरीके से इन पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है। ये पकड़े जाते हैं, फिर इनके जो मालिक आते हैं इनको छुड़ा के ले जाते हैं। वही ये रवैया फिर से चलता रहता है। हमें एक्शन लेना है सब लोगों को मिलकर कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो, एक रूल रेगुलेशन बने, एक जिस तरीके से बनाया जाता है। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि इस पर कार्रवाई करे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो ड्राइवर है मेनली जो नशा करके था उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। মানে এইরকম শব্দ হয়েছে ঘুমের ঘরে যে গাল পরে এসে কটার পড়বে, তারপরে সেই আমি উঠে বসে রাস্তা পাইনি। তো আমার নাতিরা শব্দ পাইয়ে দৌড়ে আইছে, ওর পিছিয়ে পিছিয়ে আসে দেয় কি ধমা ধমা সবে ভাঙিয়ে চুরি গুরু করা। আমাদের সেটার টেটার সব দেখছে না, কত বড় পাথর ভাসিছে ওর জন্য উঠতে গেছে, ওই উঠতে পারিনি, পাথর ভাসে গেছে, ওই পাথরের জন্য যাতে পারি না, তো ধরা চলেই গেল না, গাড়ি ঘুরাইলে ওই যে চলে যাবে, ওই পাথরের জন্য চলে যেতে পারিনি। तो साथियों, अम्मा जो कह रही है, ये कह रही कि हम खा पी के रात को सोए हुए थे, अचानक से ऐसा लगा कि भूकंप आ चुका है। तो ऐसा लगा कि कोई किसी हमारे घर में ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर चढ़ गया, ऐसा कुछ लगा। तो इनके कोई छोटे बेटे हैं, वो दौड़ के आए रात को देखने के लिए और देखा कि ऐसे मतलब ट्रक यहाँ पे आके ठुक चुका है।
तो ट्रक वाला यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक पत्थर है, पत्थर के वजह से वो भाग नहीं पाया यहाँ से। और साथियों वो कह रहे थे कि यहाँ धुआं धुआं हो चुका था बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत भयानक यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। तो साथियों देख सकते हैं ये रोज़मर्रा का हो चुका है कि कहीं ना कहीं शक्ति फार्म में डेली ऐसे होते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, प्रोटेस्ट हो चुका है, कई लोग इसमें जुड़े थे, लेकिन फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो चुका है शक्ति फार्म में। ये कब तक चलेगा, ये सबकी मांग है। तो बाकी आगे यहाँ पे लोग वगैरह है, प्रधान भी हैं टैगोर नगर के, बीडीसी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के जो हमारे चाची लोग हैं यहाँ पे काफ़ी आक्रोश में है, काफ़ी गुस्से में है, कह रहे हैं कि इस रोड से चल रहे पहले भी जान जा चुके हैं और फिर से ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई जान तो नहीं गई लेकिन हानि ज़रूर हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर से कोई हानि हो सकता है, जान जा सकता है। आइए चाची जैसे बात करते हैं। এরপরে কত মানুষেরা এই যে যান যাচ্ছে এই করতেছে, এই যে যে রপ্তারে ট্রাক আইছে ওই রপ্তারে এই যে সিসিটিভি দিয়েছে পুরো এসে ঠুকে দিয়েছে, দেখেন দেওয়াল ক্রাশ হয়ে গেছে, তারপরে সেটার ভেঙে গেছে, এই যে এইসব হচ্ছে পুরো তো দেখাই যাচ্ছে। তাই এর তো কোনো অ্যাকশন হচ্ছেই না। কত ওই যে সুভাষ চকে কত বড় হয়েছে, শিবসা মোড়ের ওই যে রাস্তা রোডে কত হয়েছে, তো কই কোনো একটা তো ই হয়নি, সব জানই গেছে। কারণ যান বাপাস আইছে তো যান মালে এই তো লোকসানের তা বাপাস আসবে, জিনিস যাবে জিনিস আসবে, যান যেটা যাচ্ছে সেটা আসতেছে, সেটা বাপাস কেউ করতে পারতেছে না। তাই এইটা না হয় সেইটা করো তোমরা, সেটার একটা নির্ণয় নাও যে এইটা হোক, রাস্তা বড় হোক কি, যে এই ঠেলা রাত্রির বেলা চলবে তো সাবধানে से चलो, नेशा करे चले ना। तो चाची देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर चलना भी है तो पहले रास्ते को बड़ा करिए या रूल बनाइए कि इस टाइम चलना है और दारू पी के ना चलाए। ये तो जान नहीं गए, अच्छा हुआ किसी का जान नहीं गया, इससे पहले भी जितने भी एक्सीडेंट हुए उसमें जान गए किसी ना किसी का। तो जान गई हादसे में, जो डंपर के हादसा हुआ था, जो 11 साल की लड़का गया था, वो तो मेरे बहन के लड़का था, उसमें तो कोई हर्जना नहीं हुआ, मना कोई देखा आके, पुलिस ने छुड़ा के ले गया गाड़ी और देखने वाला कोई नहीं आया। उस टाइम भी यहाँ पे खड़ा रखा था हमने डंपर। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी इसमें है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं अच्छे से, कि जो जिनके साथ ये हादसा हो रहा है उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। आके छुड़ा के ले गया गाड़ी, उसका कोई हर्जना नहीं दिया, ना कोई सुनने वाला था ना पूछने वाला था उस टाइम। मैं भी शक्ति फार्म में कई दिनों से चल रहा हूँ तो देख रहा हूँ ऐसे जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बिना नंबर प्लेट की भी चल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें बिना नंबर प्लेट के गाड़ियाँ शक्ति फार्म के अंदर से चल रही है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत नहीं है। आज देखिए ये हादसा हुआ है, कल कोई बच्चा, कोई हमारे ही साथ का कोई इसके नीचे आ सकता है। तो आज ही से इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ अभी मौजूद है सुरेंद्र नगर टैगोर नगर के बीडीसी हरेंदा। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शक्ति फार्म के लोग अब आक्रोश में आ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं वहाँ पे पब्लिक जम रहे हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, कुछ लेडीज़ों को मैंने देखा बहुत आक्रोश में है ये चीज़ देखने के बाद। पहले भी बहुत सारे हादसे हो चुके हैं शक्ति फार्म में, इससे पहले भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन इस बार किसी की जान की हानि नहीं। लेकिन जो देख सकते हैं यहाँ पे दुकानों की, जो यहाँ पे दुकान वगैरह है उसकी हानि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर अगर कोई इंसान होता तो उसका क्या दृश्य होता और ये कब तक होगा? नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग संज्ञान में लेने के लिए आए हो। आपने जैसे कहा कि औरतें बहुत आक्रोश में हैं, क्यों ना हो आक्रोश में, लगातार एक्सीडेंट होए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे ही दुर्घटना होती है तो एक हफ्ता 7 दिन के लिए रोड बंद रहता है, उसके बाद फिर से चालू हो जाता है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण इलाका है, इसको देखते हुए जो सिडकुल से भारी ओवरलोड वाहन इस रोड से गुजरती हैं, इसको बंद करवाने की कृपा करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो ओवरलोड गाड़ी आती है, ये जैसे गाड़ी का हाइट दिख रहा है आपको, इस हाइट से भी डबल हाइट का गाड़ी इस रोड से गुजरता है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो वहाँ पे पर्ची काटता है चौराहे पे जो अंदर घुसते हैं वहाँ जो पर्ची काटता है, पर्ची काटने वालों से मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप पर्ची काटो तो जो भारी वाहन जो ओवरलोड होके आ रहे हैं उसकी पर्ची मत काटो। उसका अगर पर्ची काटना है तो बोलो कि भाई साहब यहाँ से मत जाइए, दूसरे रोड से हाईवे होके निकलिए। ये जो ओवरलोड वाली वाहन होती है वो हाईवे के लिए होता है, ना कि ग्रामीण इलाके के लिए। ओवरलोड के चक्कर में यहाँ भारी नुकसान होता है। कई सड़क के तार इधर रोड के क्रॉस हो रहा है, तारे और तोड़ ताड़ के ओवरलोड वाहन इस रोड से गुजरता है। इसलिए सारे महिला आक्रोश में हैं, क्योंकि कब तक झेलेंगे जी। शुक्र मनाओ कि इस एक्सीडेंट में, इस हादसे में किसी के जान माल का खतरा नहीं हुआ है,
इससे पहले जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जानमाल का खतरा हुआ है। जैसे ही जानमाल का खतरा होता है प्रशासन आते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए रोड ब्लॉक करते हैं, उसके बाद फिर से वही चालू हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से, सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रोड देखते हुए इस ओवरलोड वाहन की जो सिडकुल से आते हैं इन पर कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बीडीसी साहब भी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है। देख रहे हैं किस तरह पहले भी गाड़ियां आ चुकी है, तारे यहाँ से क्या कहते हैं तोड़ के भाग चुके हैं, पहले भी यहाँ से भागे हुए हैं कई लोग। यहाँ पे ये कांड करने के बाद फिर भाग जाते हैं, मिलते नहीं। कल रात को भी वो जो ड्राइवर यहाँ पे था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे थे, उन्होंने पकड़ने के बाद प्रशासन को दिया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद।